स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ ज़ूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर। पिछली क्लास में हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन की अगर समरी देखें हम तो माउथ में किसी भी प्रकार के प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम माउथ में प्रेजेंट नहीं होता है। स्टमक में पेप्सिन तथा रेनिन प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन में एमाइनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज प्रेजेंट होते हैं। माउथ में किसी भी प्रकार के प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट नहीं होता है। सलाइवा का फंक्शन होता है फूड को लुब्रिकेट करना और फूड को एक सॉल्युबल फॉर्म में ले आना, और ये जो सॉल्युबल फॉर्म होती है वह बोलस कहलाती है। जैसे ही बोलस स्टमक में एंटर करता है वैसे ही प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है गैस्ट्रिक जूस से। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। जैसे ही फूड एंटर होता है स्टमक में, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ करता है गैस्ट्रिक जूस को, और गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं HCl, पेप्सिनोजन और रेनिन, और pH 1.5 टू 2.5 होती है। स्टमक में सिक्रीट होता है स्ट्रॉन्ग HCl, जो कि इनएक्टिव प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, pH को डिक्रीज़ करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। पेप्सिन पेप्टाइड बॉन्ड पर एक्ट करता है और उसको प्रोटीजेज और पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन इन्फेंट में होता है और ये मिल्क कर्डलिंग एंजाइम है, और यह कन्वर्ट करता है मिल्क प्रोटीन केसिन को पैरा केसिन में, और यह कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम पैरा केसिनेट बनाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम। जैसे ही फूड स्टमक से आगे ड्यूओडेनम में पहुंचता है तो दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सिक्रीटीन और कोलिसिस्टोकाइनिन, और यह HCl से बनी हुई जो pH है, एसिडिक pH, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और उसको 7.0 कर देते हैं, और इसमें स्टिमुलेट करते हैं ये डिफरेंट एंजाइम्स को, एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। यानी जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो दो प्रकार के होते हैं, एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको तोड़ते हैं ये, और एंडोपेप्टाइडेजेस ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज के फॉर्म में होते हैं, और ये भी अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी प्रोएंजाइम फॉर्म में होते हैं। एक्सोपेप्टाइडेजेस टर्मिनल बॉन्ड पर या जो टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड है उनके ऊपर एक्ट करते हैं, और यह कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के फॉर्म में होते हैं और एमिनोपेप्टाइडेज के फॉर्म में होते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रोएंजाइम के फॉर्म में होते हैं, एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज तीन प्रकार के होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज, और एक्सोपेप्टाइडेज दो प्रकार के होते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी। ट्रिप्सिन का जो एक्शन है वो इस प्रकार से होता है, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में प्रोएंजाइम या जो इनएक्टिव एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, वह एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। काइमोट्रिप्सिन वो भी इनएक्टिव फॉर्म है, वह एक्टिव ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। प्रो इलास्टेज ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में इलास्टेज में, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज ये दोनों ही हाइड्रोलाइज करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को और अमीनो एसिड्स को रिलीज़ करते हैं। इसी तरह से जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज दो प्रकार के हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी, ये भी जो टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनके ऊपर ये एक्ट करते हैं और अमीनो एसिड्स को ये रिलीज़ करते हैं। अब डाइजेशन आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जब फूड ड्यूओडेनम से इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है तो प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है इंटेस्टाइनल एंजाइम से या इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेजेस से। यह दो प्रकार के होते हैं, एमिनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज। एमिनोपेप्टाइडेज एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं, और ये जो टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड है उनके ऊपर एक्ट करते हैं,
और रिलीज़ कर देते हैं फ्री एमिनो एसिड्स को। इसी तरह से जो डाई और ट्राईपेप्टाइडेजेस हैं, यह भी डाईपेप्टाइड्स या ट्राईपेप्टाइड्स पर एक्ट करते हैं और एमिनो एसिड्स को यह रिलीज़ कर देते हैं। इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है इंटेस्टाइनल जूसेस से या इंटेस्टाइनल एंजाइम से। तो इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेशन ऑफ फैट पढ़ेंगे। स्टडी हार्ड स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर notes in the PDF format and send it to me. Thanks.